Chapter number 5. You are always choosing. With great power comes great responsibility. ये कोट को किसी वेल नोन फिलोसोफर या वेल नोन राइटर ने नहीं लिखा है, बट ये कोट को स्पाइडरमैन मूवी में स्पाइडरमैन के अंकल उन्हें ये कोट बताते हैं। मार्क अ कोट को हमसे रिलेट करना चाहते हैं, तो वो बोलते हैं कि विथ ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी कम्स ग्रेट पावर्स। तो हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से भागते हैं। हमें अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से भागने की आदत होती है, बट अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को समझना, उसको एक्सेप्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम अपनी प्रॉब्लम्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझ लेंगे, तो हम अपनी प्रॉब्लम्स को आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। अब इसको समझाने के लिए मार्क किसी और का नहीं बट अपना एग्जाम्पल लेते हैं। वो कहते हैं कि हम सब में एक बहुत गलत आदत होती है, हम किसी और को ब्लेम करते हैं अपनी प्रॉब्लम के लिए। तो वो उनने भी सेम चीज की थी, जब उनकी गर्लफ्रेंड उन्हें छोड़ के गई थी तब वो उसे ब्लेम कर रहे थे कि इसने मेरे साथ चीट किया, इसने मुझे छोड़ा। बट जब उनने कामली इस बारे में सोचा कि ऐसा क्यों हुआ, उनने सारी चीजें रिकलाइज की, तब उन्हें पता चला कि मेरी ही गलती थी कहीं ना कहीं, इस वजह से उसने मुझे छोड़ा। इस गलती से वो निराश हुए? नहीं, बिल्कुल नहीं। उनने ये सारी गलतियां सीखी, समझी। अब आगे उनने ये सारी मिस्टेक्स नहीं की। वो कहते हैं कि मैंने इस गलतियों को इतना अच्छे से समझा और आगे चल के मेरी लाइफ में मैंने ये कभी भी रिपीट नहीं की, इसीलिए आज मैं मेरी वाइफ के साथ बहुत खुश हूँ। हम सबको सक्सेस या हैप्पीनेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना बहुत पसंद है, बट हम कभी भी अपने प्रॉब्लम्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते। हम अपने प्रॉब्लम्स से भागते हैं, अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी से भागते हैं। अगर हमने अपनी प्रॉब्लम्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ली, वहां से हमारी न्यू लर्निंग स्टार्ट होती है। चैप्टर नंबर 6, यू आर रॉन्ग अबाउट एवरीथिंग बट सो एम आई। इस चैप्टर में ऑथर हमें बताते हैं कि हम हर किसी के बारे में, हर चीज के बारे में हर बार गलत सोचते हैं। अपने बारे में गलत सोचते, सोसाइटी के बारे में, कल्चर के बारे में, यूनिवर्स के बारे में, वर्ल्ड के बारे में, दूसरों के बारे में, हर किसी के बारे में हम गलत सोचते हैं। लोग अपने आप को राइट प्रूफ करने में इतने बिजी हो जाते हैं कि वो जिंदगी जीना भूल जाते हैं। रिजेक्शन और फेलियर से लोग भागते हैं, बट रिजेक्शन और फेलियर एक बुरा एहसास है जो हमें अपनी गलतियां बताता है और हमें वो गलतियां आगे नहीं दोहरानी चाहिए, ये बताता है। अनसर्टिनिटी हमें अपने आप को जज करने से बचाती है। हमें नहीं मालूम हम कितने लॉयल है, हमें नहीं पता हम कितने सक्सेसफुल होने वाले हैं, हमें नहीं पता कि हम आगे जाके किधर पहुंचने वाले हैं, हमें नहीं पता कि हम कितने अट्रैक्टिव दिखते हैं। बट ये सारी चीजें पता लगाना अपने एक्सपीरियंस के थ्रू। चैप्टर नंबर 7, फेलियर इज द वे फॉरवर्ड। इस चैप्टर में ऑथर हमें बताते हैं कि अगर कोई आपसे अच्छा है किसी चीज में, उसका मतलब ये है कि वो इंसान आपसे ज्यादा फेल हो चुका है उस चीज में। एग्जाम्पल ले लेते हैं पैब्लो पिकासो का। पैब्लो पिकासो एक ओल्ड आदमी थे जो कैफे में बैठ के कॉफी पीते पीते अपनी नैपकिन पे ड्राइंग बना रहे थे। जैसे उनकी ड्राइंग खत्म होती है, वो अपनी कॉफी खत्म करके वो कैफे से बस निकल रहे होते हैं, तो एक लेडी की उन पे नजर पड़ती है और वो कहते हैं कि आपने इतनी अच्छी ड्राइंग बनाई है, क्या आप अपनी ड्राइंग मुझे बेचने के लिए रेडी हो? तो उन्होंने कहा कि हाँ ठीक है, मैं आपको $20,000 में ये बेच देता हूँ। वो लेडी कहती है कि आपने इतनी जल्दी 2 मिनट में ये ड्राइंग बनाई है और आप इतने सारे पैसों में मुझे ये सेल कर रहे हो। तब पैब्लो पिकासो कहते हैं, मैम ये ड्राइंग को 2 मिनट नहीं 60 इयर्स लगे हैं बनाने में। तो मार्क मैनसन इससे हमें ये समझाते हैं कि हम इम्प्रूवमेंट फेलियर के साथ आती है। जितनी बार आप फेल होते हो उतना ही आप इम्प्रूव होते जाते हो उस चीज में। ऑथर हमें एक प्रिंसिपल के बारे में समझाते हैं जिसका नाम है द डू समथिंग प्रिंसिपल। इसमें वो हमें कहते हैं कि अगर आपके पास कोई प्रॉब्लम है, उसके बारे में बैठने के सोचने से कुछ नहीं होने वाला। आपको उसके बारे में काम करना पड़ेगा। अगर आप उस पर काम करोगे तो आपको उसका सल्यूशन मिल जाएगा। और एक्शन हमेशा कंट्रोल में होता है। कोई भी एक्शन लेने से पहले हमारा उस पर कंट्रोल होता है। अगर हम अपने एक्शंस को हमारे सक्सेस का मंत्र बना लेते हैं। चैप्टर नंबर 8, द इम्पोर्टेंस ऑफ सेइंग नो। इस चैप्टर में ऑथर हमें बताते हैं कि अपनी जिंदगी में सक्सेस को अचीव करने का एक ही तरीका है, ज्यादा ऑप्शंस को रिजेक्ट करना। कोई लोगों को लगता है कि हमारी जिंदगी में बहुत प्रॉब्लम है और वो प्रॉब्लम किसी और को सॉल्व करनी चाहिए, तो वो अपनी जिंदगी में दूसरों को ब्लेम करते हैं। उन्हें लगता है कि हम अगर दूसरों को ब्लेम करेंगे तो हमें सिंपैथी मिलेगी और कोई ना कोई हमें अपने साथ रखेगा और हमें हैप्पीनेस दिलाएगा। तो और कुछ लोगों को ये लगता है कि दूसरों की गलतियां अपने सर पे ले लेंगे, इससे वो सामने वाले को लगेगा कि हाँ, हमें उनके लिए चिंता है।
बट ये दोनों ही गलत है। लोगों को अपनी प्रॉब्लम्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए और उन्हें समझना चाहिए कि जब तक हम अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व नहीं करेंगे तब तक हमें ज़िंदगी में हैप्पीनेस नहीं मिलेगी। और दूसरे टाइप वाले लोगों को समझना चाहिए कि अपने ज़िंदगी की प्रॉब्लम्स हमें पहले ही सॉल्व करनी चाहिए और दूसरों की रिस्पॉन्सिबिलिटी और नहीं अगर लेनी ये वीडियो चाहिए। आप सबको अच्छा लगा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें।